हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। जीवित परमेश्वर हमारे मध्य में है। आज हम उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि हम सब लोग विश्राम दिन का आदर करते हुए आज परमेश्वर की भक्ति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति से प्रसन्न होता है। हालेलुया। और जो व्यक्ति भक्ति करता है वो परमेश्वर के हृदय को छूता है। आमीन। तो आज हम ऐसी भक्ति करेंगे जो परमेश्वर के हृदय को स्पर्श हो। हालेलुया। वचन में लिखा है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। आमीन। आज हम वो भक्ति करेंगे। वचन में लिखा है भजन 95:6 में कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। हमें तो निश्चय आज हम उसको दंडवत करेंगे और अपने कर्ता परमेश्वर के सामने हम झुककर दंडवत करने जा रहे हैं। तो निश्चय आज हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। जैसे कि हम फेसबुक और ऑनलाइन में फेसबुक और यूट्यूब पर हम लोग ये मैसेज जाने वाला है, तो निश्चय हम सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे अभी, और जहाँ कहीं जो कोई इस आराधना के अंदर में शामिल होने जा रहा है, हम सब लोग बड़े आदर के साथ में परमेश्वर का आदर करते हुए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर की उठाकर अपने स्थानों पर खड़े होकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और निश्चय परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आइए प्रिय लोग, सभी लोग परमेश्वर की आराधना के लिए तैयार करें। कहे कि प्रभु मेरे शरीर प्राण आत्मा को तेरे लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर। मेरा शरीर प्राण आत्मा शुद्ध है। प्रभु जी, तूने मेरे शरीर प्राण आत्मा को अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध किया है। प्रभु जी, मेरे विचार इच्छा भावनाओं को शुद्ध किया है। प्रभु जी, तेरे वचन के जल से हमें शुद्ध किया है। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमें शुद्ध किया है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, हम सभी लोग तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। फिर एक बार नए सिरे से हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाही कर। प्रभु जी, परमेश्वर, आज जबकि हम विश्राम दिन में, प्रभु जी, आज हमने इस महीने के आखिरी संडे आपने ये जो दिन हमें दिखाया है, विशेषकर ये आराधना का दिन है प्रभु जी, और हम सब यहाँ पर आराधना करने के लिए तैयार हैं। प्रभु, तो हमारी सहायता कर, मदद कर। प्रभु, हम आराधना वो करें जो तुझे भाता है। प्रभु जी, आत्मा और सच्चाई से हम सब लोग आराधना करें और तेरे नाम को और तेरे ऊंचे नाम को और तेरे पवित्र नाम को, तेरे सामर्थ्य नाम को महिमा दे, क्योंकि तू ही हमारा सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। प्रभु जी, हमारी सहायता करे, मदद करे, हमारी अगुवाही करे। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की धीमी बारिश यहाँ पर होने दे प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा की धीमी बारिश यहाँ पर होने दे प्रभु जी। ओ रिबाना का साखाराना बाशको, ओ शाखिनी अबाकुलियाला का अक्रोनो बोको जोरी की आथारी बिकी इन थाराना बा शकेले रे बिकी। प्रभु जी, तेरी सामर्थ्य यहाँ पर बनी रहे, तेरी उपस्थिति यहाँ पर बनी रहे। ओ तेरे पवित्र नाम को आज हम महिमा दे सके प्रभु जी। हमारा शरीर प्राण आत्मा तेरे
पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु जी, यही तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आराधना करने वालों को और सभी को, पूरे टीम को, बजाने वालों को, गाने वालों को, आराधना लीड करने वालों को, सभी को स्पर्श कर पवित्र आत्मा। उनके गले को स्पर्श कर, उनके हाथों को स्पर्श कर, उनके वाद्यों को स्पर्श कर, कैमरे को स्पर्श कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को आमीन। आइए प्रिय, हम लोग परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। मैं आराधना करने वाली टीम को यह बुलाता हूँ कि वो आराधना में परमेश्वर की आराधना करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। हम उसके नाम को ऊंचा करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हुए और उस राजाओं के राजा की, उस प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। सच में प्रियो, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे मध्य में उपस्थित है। पवित्र परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य करता है, तो उसके जीवित नाम की हम महिमा करते हुए, क्योंकि वह राजाओं का राजा परमेश्वर है प्रियो। वो परम पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि जिसने रोगियों को चंगा किया, जिसने मुर्दों को जिलाया, वो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे मध्य में आज उपस्थित है। उनका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में बह रहा है प्रियो। आज हम आत्मा के और सच्चाई के साथ जो हम खुदा से कहते, खुदा जो आज तुझे बात है वो हम यहाँ पर करें। हाँ मेरे परमेश्वर, आज आपकी महिमा हम करते हैं। जो आप चाहो वो इस जगह पर हो मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी, आज हम आपके सम्मुख आते हैं। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए, हम जहाँ पर भी हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, अपने मुखों को खोलकर हम परमेश्वर की जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम खुदा से कहते हैं, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है, क्योंकि तू ही मेरा राजाओं का राजा हो, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि धर्मियों के घर से जय जयकार के नारे निकलेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रियो, आज हम यहोवा की जय जयकार के नारे हम लगाएंगे कि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे कि सच में हमारा यहोवा परमेश्वर जीवित है, जो युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। वो जीवित खुदावन है जिसकी हम महिमा करते हैं। हमारे प्रभु और परमेश्वर पिता की हम महिमा करते हैं कि उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं प्रियो जो हमारे मध्य में। वो जीवित है और युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, और जिन्होंने हमें अनंत काल का जीवन दिया है, उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, उस जीवित खुदावन की हम महिमा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 एक मन होकर एक साथ जब जमा होते हैं, तो उनके मध्य में मैं उपस्थित होता हूँ। हाँ प्रियो, आज हमारे परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है। आज हम एक मन होकर और एक हृदय के साथ, और हम हृदय को खोलते हुए और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और आइए इस गीत को गाते हैं, और आज हम आनंद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। तो आइए प्रियो, इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद भी करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर के नाम से फिर से इस स्थान पे हम आते हैं राजा। धन्यवाद करते राजा। थैंक यू जीसस। आपकी महिमा करते, आराधना करते, आपकी स्तुति करते प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू ही हमारा जीवित परमेश्वर है। ओ धन्यवाद, तू ही हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, तू ही हमारा कफारा है। यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता
कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह, विधिया मेरे पापों का तू छुपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा, राहों की तू है रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू, मसा से मुझे दूर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, अपने पैरों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे इन्हीं हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे इन्हीं हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कोई मेरा कफारा है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं
जलाल 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 तेरा है जलाल, वही जलाल का बादशाह है। जलाल 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 तेरा है जलाल, खुदावन तेरी सलाह हो, खुदावन तूने जलाल, शहंशाह है मसीहा, शहंशाह है मसीहा, हाथों में कमान। जलाल 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 तेरा है जलाल, जलाल 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 तेरा है जलाल। इज्जत अज़मत और परस्तिश तुझको ही मिलती रहे, शोहरत हशमत और बजुर्गी तुझको ही देते रहे। इज्जत अज़मत और परस्तिश तुझको ही देते रहे, शोहरत हशमत और बजुर्गी तुझको ही देते रहे। सब के बाहर है जलाल 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 तेरा है जलाल, 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 तेरा है जलाल, तेरा है जलाल। हालेलुया। सच में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उस महिमा में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, क्योंकि वही खुदावन परमेश्वर है जो हमारे मध्य में उपस्थित है। हाँ प्रियो, उसकी महिमा हम गाते हैं, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु यहोवा परमेश्वर जिसकी हम महिमा करते हैं, जिससे हम कहते हैं कि कफारा मेरा तू ही है और सहारा भी मेरा तू ही है। सच में उसके सिवा कोई नहीं है प्रियो जो हमारे संग और साथ रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो हमें हर पल संभालता है, जिसकी महिमा हम करते हैं, जिसके नाम को हम ऊंचा करते हैं। प्रियो, हम यहोवा का जय जयकार करते हैं कि जो हमें अनुग्रह से अनुग्रह तक, विश्वास से विश्वास तक लेके चलता है। वही परमेश्वर है जो हमारे संग और साथ रहने वाला है, जो हमें चट्टान पर खड़ा करता है, जो हमें जीवन को देता है। उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं। हम प्रभु यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि तू ही हमारा राजा परमेश्वर है, तू ही हमारा सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, कि तूने हमारे लिए राजा अपने आप को उस कलवरी की क्रूस पर बलिदान कर दिया। हाँ मेरे पिता, आज हम आपकी महिमा करते हैं राजा, हृदय की गहराई से हम आपकी महिमा करते हैं कि हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, अपने सिरों को झुकाकर और अपने आप को तैयार करते हुए और अपने मनों को तैयार करते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। सच में प्रियो, आज उसका नाम ऊंचे पर विराजमान है। वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, जो एक दिन फिर से एक बार हमें लेने के लिए आने वाला है, जिसकी महिमा हम करते हैं। वो बादलों पे सवार होकर आएगा और हमें लेकर जाने वाला है। वो परमेश्वर हमारे संग है। प्रियो, आज हम यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। वो राजाओं का राजा, जिसने दिन को उजियाला, जिसने उजियाले को दिन कहा और जिसने अंधियारे को रात कहा। सच में वही परमेश्वर है जो चट्टान में से भी पानी निकाल सकता है, उसकी हम महिमा करते हैं। प्रियो, वो प्रभु का प्रभु परमेश्वर आज हमारे मध्य में कार्य करता है। तो आइए हम उसकी महिमा गाते हैं और उसके नाम को हम ऊंचा करते हुए उसके नाम की जय जयकार करते हैं। आइए प्रियो, हम अपने मनों को तैयार करते हुए और कुछ गीत गाते हुए कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। आज हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में उपस्थित है प्रियो, तो स्तुति करते हुए
और उसकी जय जयकार करते हुए सच में हृदय की गहराई से पुकारे कि पिता आज हम आपके सम्मुख आते हैं, आपके सामने झुकते हैं पिता, कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके सामने आकर आपका धन्यवाद करते हैं। आइए प्रियो हम इस गीत को गाते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया Holy Lord, हम आपका स्वागत करते हैं, स्थान पर लेकर पवित्र
को चला जीवन भर दे मेरा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है तू मुझे में छा जा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हम सब का तू है शांति का राजा पवित्र आत्मा Yes, Jesus. पवित्र आत्मा आइए इस जगह पर। आप भी हमारे शांति के दाता हो। अपने हाथों को उठाकर हम आपको पुकारते हैं। आइए पवित्र आत्मा जी, इस जगह पर जुम्बिश करिए। हम आपका स्वागत करते हैं अपने हाथों को उठाकर कि तू ही हमें मुक्ति दिलाता है राजा। तुझसे ही हमें शक्ति मिलती है खुदावन, क्योंकि जग में तुझसा कोई परमेश्वर नहीं पता। ओ मेरे परमेश्वर, आपके सम्मुख आते हैं राजा। हाँ पवित्र आत्मा जी, आपकी धीमी बारिश इस जगह पर हो मेरे पिता। ओ पवित्र आत्मा जी, आपकी पवित्र उपस्थिति बहे इस जगह पर। ओ सामर्थ्य पिता, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ बहने पाए इस जगह पर राजा। हाँ मेरे खुदावन, हम आपके सामने दंडवत करते राजा, अपने सिरों को झुकाकर, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर आपके सामने दंडवत करते पिता, क्योंकि परमेश्वर आप ही हमारे खुदावन हो मेरे प्रभु जी। सब पिता परमेश्वर यूहन्ना उस पतनूस टापू पर जब प्रकाशित हुआ के लिख रहा था, उस समय जब स्वर्गदूत उसके सामने आए, यूहन्ना उन्हें दंडवत कर रहा था, लेकिन आपने स्वर्गदूतों ने कहा हमारे सामने दंडवत मत कर, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, उसके सामने दंडवत कर। हाँ मेरे पिता, आज हम आपके सामने झुकते हैं राजा, आपके सामने दंडवत करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप ही दंडवत के योग्य पिता हो हमारे। ओ मेरे परमेश्वर, आज आपने हमें अपनी पवित्र सामर्थ से भरा है राजा। वो पवित्र उपस्थिति आज आपने हम पर उंडेल दी है मेरे प्रभु जी। ओ हम पवित्र हैं प्रभु जी, हम अभिषेक हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि हम आपकी संतान है मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु जी, आपका सामर्थ्य हाथ हम पर सदा बना रहता है पिता। ओ प्रभु जी, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते मेरे राजा। आपने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे संग और साथ रहता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज आपकी पवित्र उपस्थिति भी हमारे मध्य में बह रही है राजा। उसी उपस्थिति से आज हमें भर दीजिए मेरे परमेश्वर, कि आज हर एक बीमार चंगा हो जाए। ओ हर एक व्यक्ति आराधना के द्वारा चंगाई पाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आराधना बंधनों को तोड़ दिए मेरे पिता। आज हर एक के बंधन टूट जाए, हर एक बीमार चंगा होते चले जाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ लोगों का उद्धार हो जाए मेरे परमेश्वर। आज आपकी पवित्र सामर्थ बहे मेरे परमेश्वर पिता। और प्रभु जी, आज आपका अनुग्रह हम पर बना रहे मेरे पिता। ओ धन्यवाद करते राजा। ओ मेरे परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता। आज आपके सामने धन्यवाद की भेंट लाते हैं मेरे प्रभु जी। आज इस भेंट को, आज इस बलिदान को परमेश्वर, हमारे होठों का बलिदान हम आपको देते पिता। आज आप इसे ग्रहण कर लीजिए मेरे राजा। ओ धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, आज आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में कार्य करती है। ओ धन्यवाद 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 करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस पिता, धन्यवाद हो। Yeah.
तेरे भवन में आऊं, भितोरे अर्पण लाऊं। तेरे भवन में आऊं, भितोरे अर्पण लाऊं। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भितोरे अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भितोरे अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में, तेरे भवन में आया हूँ, भितोरे अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भितोरे अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे तू ही है मेरा सिरजनहा, तेरी पावन दया से बसा है जहाँ। तू ही है मेरा सिरजनहा, तेरी पावन दया से बसा है जहाँ। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तू पवित्र है प्रभु, तू है महान। तेरे भवन में आया हूँ, भितोरे अर्पण लाया हूँ। तेरे भवन में आया हूँ, भितोरे अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया।
परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सारी बातों के लिए पिता। सच में मेरे परमेश्वर, आज हम आपके भवन में आकर पिता, आपके सम्मुख आकर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, क्योंकि हम आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता। आज आपका नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होते चले जाए पिता। ओ प्रभु जी, यीशु का नाम सारे नामों में ऊंचा नाम है। ओ मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। ये समय हमें आपने दिया है राजा, और आज का दिन भी आपने दिखाया मेरे परमेश्वर कि आज हम विश्राम दिन में उपस्थित होकर हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए मेरे प्रभु जी। ये समय, ये जगह आपने ठहराई है पिता कि हम आपकी महिमा कर सके पिता परमेश्वर। इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं खुदावन आने वाले वचनों के लिए राजा, जो वचन आज हमारे मध्य में, आज आप अपने दास के द्वारा हमारे मध्य में बोले जा रहे पिता। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आज वचनों की दुगनी आशीष को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं मेरे प्रभु जी। आज हर एक व्यक्ति मेरे प्रभु जी आज वचनों से भर जाए पिता। जो भी वचन आज आपके दास लेकर आए पिता, जो भी बातें प्रभु जी आपने उनसे की मेरे परमेश्वर, उन बातों को लेकर आज हमारे मध्य में आते हैं पिता परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आज वो वचन उन्हें सिखाने में पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करना, और पवित्र आत्मा जी हम सब की वचनों को समझने में हमारी सहायता करिएगा, कि वचनों को सुनकर हम समझ सके, वचनों के अनुसार चल सके मेरे पिता। हमारा जीवन वचनों के अनुसार चले पिता, क्योंकि परमेश्वर आपने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु जी, सच में पिता आज वचन के द्वारा हम हर एक व्यक्ति आशीषित होते चले जाए मेरे पिता। मेरे प्रभु जी आज वचन के द्वारा एक जीवन हमारे अंदर आए पिता। मेरे परमेश्वर पिता, आज वचन के द्वारा लोगों का जीवन बदल जाए मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जी आज हर एक के हृदय में आप कार्य करना, आज हर एक के वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति से आज आप बातें करना मेरे परमेश्वर, कि वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति आशीषित होते चले जाए। अपने दास पर भी अपने दुगने अभिषेक को उंडेलना मेरे पिता, कि आज भेद भरी बातें आत्मा में होकर वो हमारे मध्य में बोले जा रहे मेरे प्रभु जी। आज आप उनके द्वारा हम सभी से बातें करिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर जी आपके पवित्र नाम से आते हैं खुदा, और धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। जिस तरह प्रभु जी एक बीज डाला जाता है और वो बीज बोने के बाद जब फलवंत होता है मेरे परमेश्वर पिता, उसी तरह आज ये कलाम मेरे परमेश्वर जब हमारे मध्य में बोया जाता है मेरे पिता, तो प्रभु जी ये 100 गुना फलवंत होने पाए मेरे प्रभु जी। ओ मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सच में राजा, और इस वचनों के द्वारा आप हमें आशीषित करने जा रहे हैं। हम सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हैं मेरे पिता, और प्रार्थना बेनती दुआ को मेरे प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य महान और जीवित नाम से मांग लेते पिता। सुनो ग्रहण कीजिए राजा, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रियो, हमारे मध्य में परमेश्वर के अभिषेक दास है, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वो हमारे मध्य में आए और आज खुदा के कलाम को हमारे मध्य में बोए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। आज हम परमेश्वर के वचनों को महिमा देते हैं, पिता परमेश्वर को महिमा देते हैं, पुत्र परमेश्वर को महिमा देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा देते हैं, और आगे का संपूर्ण समय हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
तेरे जीवित कलाम के द्वारा आज तू हमसे बातें कर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी मुझे तेरा वचन समझाने के लिए मेरी सहायता कर कि प्रभु जो तेरी इच्छा है, जो तेरी मनसा है इन दिनों पूरी हो और तेरे ऊंचे नाम को महिमा मिले। प्रभु जी हम इन दिनों कोरोना वायरस के कारण पूरा भारत बंद है, पर परमेश्वर हम आज जबकि YouTube के द्वारा या Facebook के द्वारा हम लोगों तक के पहुंच रहे, प्रभु जी तमाम सारी चीज़ों को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ प्रभु। जबकि आज लोग अपने घरों में बैठकर वचन सुन रहे हैं प्रभु, आज पवित्र आत्मा जी हर एक की सहायता करे, हर एक को स्पर्श करे, हर एक के जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी, क्योंकि तेरा कलाम जीवन को बदल देता है, मनों को बदल देता है। प्रभु जी पवित्र आत्मा अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है या कोई बीमार है, समस्या में है, तकलीफ में है, दुखों में है, प्रभु जी मैं यीशु के नाम से आज पवित्र आत्मा जी आज हम सबकी सहायता करना कि प्रभु जी बीमार चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, समस्या बाहर आ जाए यीशु के नाम में। प्रभु मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी इन दिनों पैसे की कमियों में चल रहे हैं, तमाम सारी पैसों की कमियां यीशु के नाम से दूर होते चले जाए। प्रभु धर्मियों की सुरक्षा करना, धर्मियों की रक्षा करना और धर्मियों के साथ हो लेना। प्रभु जी सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन। हम सब आनंदित हैं, आमीन। अगर कोई दुखी हो तो कहे कि मैं आनंदित हूँ। हालेलुया। कोई बीमार है तो कहे कि मैं बिल्कुल चंगा हो गया हूँ। हालेलुया। बीमार परमेश्वर के वचन में सामर्थ है कि वो बीमारी को चंगा कर सकती है। आमीन। तो निश्चय आज हम बाइबल में से कुछ चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि बाइबल में कितने प्रकार के हथियारों के बारे में लिखा है। आत्मिक हथियार, मैं शारीरिक हथियार नहीं बोल रहा हूं, आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा है। हमें बाइबल में दो प्रकार के हथियार हैं और ये दो प्रकार के हथियार वो है, एक तो है आत्मरक्षक हथियार और सेकंड है आक्रमण का हथियार। ये बाइबल में दो महत्वपूर्ण हथियार है। आत्मरक्षक हथियार, यह हथियार मेरी सुरक्षा करते हैं। हमें आत्मरक्षक हथियार मेरी सुरक्षा करते हैं और आक्रमण के हथियार ये शैतान और उसके गढ़ों को नाश करने के लिए मुझे दिए गए। हमें हालेलुया। तो निश्चय आज हम दो हथियारों के बारे में देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दो हथियार एक साथ हो जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं आत्मरक्षक हथियार। ये आत्मरक्षक हथियार है क्या और ये आत्मरक्षक हथियार मेरी कैसी सुरक्षा करते हैं। ये आत्मरक्षक हथियार मेरी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं मुझे। तो हम देखने वाले हैं आत्मरक्षक हथियार ये मेरी सुरक्षा करते हैं। आमीन। आज हम देखने वाले हैं इफिसियों 6वां अध्याय वचन 10 से लेकर 18 तक के पढ़े। इफिसियों 6वां अध्याय 10 से लेके 18 तक के मुझे ये वचन पढ़ना है। हाँ,
इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। जैसे कि आज हम इन हथियारों को बारे में देखने वाले हैं जो आत्मरक्षक हथियार हैं, जो मेरी रक्षा करते हैं। इस हथियारों के बारे में हम देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण यहां पर इस अध्याय के अंदर में 6 हथियारों के बारे में लिखा है। जैसे कि हम पहले 10 वचन से पढ़े। हाँ, पढ़े। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मेन क्या है? विश्वासी विश्वास तो करता है, ये भी जानता है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, लेकिन उसके शक्ति में बलवंत होना नहीं चाहता। वो दूसरों के सहारे जीवन जीना चाहता है। कोई पासवान मेरे लिए प्रार्थना कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। हमें पासवान नहीं ठीक करता है, हालेलुया, परमेश्वर ठीक करता है। और वो परमेश्वर अगर मैं सच्चाई से अगर उसको पुकारूंगा तो निश्चय वो परमेश्वर मुझे चंगा करने की सामर्थ रखता है। हमें तो मुझे करना क्या है? इसलिए प्रभु और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जो वचन पढ़ता है और दुआ प्रार्थना करता है वो उसकी शक्ति में बलवंत बनते चले। हमें वचन 11 में लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ये ख्याल में रखना, विश्वासियों के साथ में परमानेंट एड्रेस में कौन रहता है? शैतान। पहले नहीं था, लेकिन अब जबकि तुमने सत्य को जाना है और जब सत्य तुम्हारे साथ में चल रहा है, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर को तुमने ग्रहण किया है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा जब मेरे साथ में रहता है तो निश्चय मुझे परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है। जैसे कि याकूब में लिखा है कि हमें परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहना है। हमें क्या करना है? उपस्थिति। बहुत बार क्या करते हैं कि हम लोग विश्वास में विश्वासी तो बन जाते हैं, लेकिन 2 चीजों की कमी होती है। वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं और वो परमेश्वर के साथ संगति, वचन के द्वारा संगति नहीं करते। वो वचन नहीं पढ़ पाते। वचन में लिखा क्या है? क्योंकि वचन ही मेरे जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। वचन में लिखा है शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। हमें परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से क्या करेगा? भाग जाएगा। मुझे शैतान को भगाना है। बहुत बार हम उस वचन में इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान बहुत बड़ी युक्ति करके रखा है आपके बारे में कि वो ये चाहता है आपके बारे में कि मैं नरक में चले जाऊं। ये उसकी युक्ति है। किसी तरीके से पैसे का प्रलोभन देकर, रिश्तेदारों का दबाव डालकर, नाना प्रकार की जो मेरी कमजोरी है वो कमजोरियों को पूरे तरीके से इस्तेमाल करके वो आपके ऊपर में प्रेशर बढ़ाना चाहता है,
दबाव बनाना चाहता है ताकि हम नरक में चले जाएं। उसकी एक ही योजना है, आपने यहाँ कितने पैसे कमाए, कितनी घर बनाए, कितना क्या किया, कितनी गाड़ियां खरीदी, कैसे घूम रहे, कैसे खा रहे, कैसे पी रहे, उससे कोई लेना देना। उसकी एक ही इच्छा है आप सबके लिए, हम सबके लिए, कि हम सब लोग नरक में चले। हमें और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि मैं अनंत जीवन में प्रवेश करूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ में या परमेश्वर के उपस्थिति में बलवंत होते चले जाओ। हमें, ताकि हम जान सके कि ये जो प्रलोभन मेरे जीवन पर आया है, ये शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से। जो व्यक्ति आत्मा में मजबूत रहता है, जो व्यक्ति आत्मा में सामर्थ्य बनते चले जाता है, वो शैतान के युक्तियों को जान लेता है कि ये शैतान ने मेरे घर में जो दबाव डाल रहा है, या मेरे जीवन में दबाव डाल रहा है, या नाना प्रकार की तकलीफों में डाल रहा है, ये दबाव आया कहां से? हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि शायद परमेश्वर की उपस्थिति में बलवंत होते चले। हमें वचन 12 में लिखा है, पढ़ना जरा 12। हाँ, उसके वो शैतान कैसे कैसे उसके रूप है, कैसे कैसे उसके पास अधिकारी लोग हैं जो आपको दबाव डालने के लिए काफी है। हाँ, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। प्रधान है उसके पास अधिकारी है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उसके पास अंधकार के हाकिम हैं, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना, और उसके पास दुष्टता की आत्मिक सेना है। और वो ये सारी की सारी चीजें उसके पास इसलिए है कि जो व्यक्ति सत्य की खोज में है, जो व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चल रहा है, जो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है, उसको किसी तरीके से गिरा दो। ये चारों लोग, ये चार अधिकार उसके पास में है, वो सारे अधिकारियों को वहां पर आपके पीछे लगा देता है। हमें, ताकि हम क्या हो जाए? नाश हो जाए, हमारा घात हो जाए। इसलिए वचन में लिखा है, वचन 13 में, हाँ, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक सोल्जर होता है ना मिलिट्री के अंदर में, हम देखते हैं उसको पहले क्या किया जाता है? ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग किस बात का होता है? कि युद्ध कैसा लड़ा जाए। पहले तो उसका शरीर मजबूत बना देता है, इतने दौड़ाते हैं उसको कि उसका शरीर पूरे तरीके से मजबूत बन जाता है। उसके बाद में कैसे बंदूक चलाना, पहाड़ी पर कैसे चलना, दुश्मन आया तो उसका दुश्मन का सामना कैसा करना, ये सारे उसके पूरे तरीके से बम्बार्डिंग कैसे करना, बम कैसे फेंकना, गोलियां कैसे चलाना, ये सारे, ये जो ट्रेनिंग है उस मिलिट्री के अंदर में जब हम लोग प्रवेश कर जाते हैं तो 3-4 साल का एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। वो 3-4 साल के ट्रेनिंग पीरियड में सारी की सारी चीजें उसको सिखा दी जाती है। एक अच्छा सोल्जर वो बना देते हैं, ताकि डायरेक्ट युद्ध में नहीं भेजते उसको, पहले उसको तैयार करवाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और वो ट्रेनिंग करने के बाद में फिर उसको बाउंड्री पर भेजा जाता है, जहां पर भी बॉर्डर पर भेजा जाता है, कि ताकि वो वहां पर जाकर क्या करे? युद्ध कर सके। हमें ये बॉर्डर पर भेजकर ये डायरेक्ट नहीं भेजते उसको। एकदम से अगर डायरेक्ट भेज दे तो वो क्या, उसको जानता ही नहीं कुछ, वो क्या करेगा? वैसे ही परमेश्वर के लिए अगर आपको तैयार होना है तो इसलिए वचन में लिखा है 13 वचन में, हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। हमें सबसे महत्व, बुरे दिन में हम क्या कर सके? उसका सामना कर सके, हाँ, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं, उसमें परमेश्वर को मैं कितना महिमा देता हूं, मैं परमेश्वर के लिए कैसे जीता हूं, मेरे दुखों के अंदर में परमेश्वर की मैं कितनी महिमा करता हूं, ये सबसे महत्व का भाग है। बहुत बार क्या करते हैं, हमारे जब दुख आते हैं ना,
तब हम अविश्वासी लोगों की सहायता मांगो, और वो अविश्वासी तुम्हारी अच्छी काउंसलिंग करके यीशु मसीह के रास्ते से आपको बाहर निकालेगा। फिर शैतान आपके साथ में जुड़ा रहता है और शैतान फिर आपको नाश करने की कोशिश में करता है। इसलिए ये सारे जितने भी हथियार है जो बाइबल के अंदर में लिखे हैं, आत्मरक्षक हथियार जो भी बाइबल के अंदर में लिखे हैं, उसको मुझे पूरे तरीके से बांध लेना है। हाँ, वचन पढ़े। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला दिया सत्य। सत्य क्या है? यीशु मसीह सत्य है, बाकी तो सब झूठ है। आमीन। परंतु वो स्वर्गदूत, शैतान का स्वर्गदूत, देखो शैतान कोई ऐसा नहीं है कि वो आया इतने बड़े दो सींग है उसको और काला गलोटा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में सबसे प्यारा स्वर्गदूत, परमेश्वर के बाद में अगर किसी को अधिकार था तो वो ये स्वर्गदूत है जिसका नाम लूसीफर था। ये स्वर्गदूत है, वो सब जानता है आपके बारे में, हम सबके बारे में अच्छे से जानता है। वो उसके पास अधिकार है। संसार उसको ईश्वर के नाम से पूछता है। वो उसके साथ में हमारी युद्ध, हमारी लड़ाई उसके साथ में। इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। परंतु हम लोग, हमें क्या करना है? परमेश्वर के अधीन होकर सामना करना है। यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही मार्ग है और यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया। क्योंकि सत्य यीशु मसीह है और सत्य यीशु मसीह होने के कारण हम अपनी कमर सत्य से अपनी कमर बांध ले, कस ले। हमें हम बेल्ट लगाते ना, बेल्ट क्यों लगाते हैं? चलो ये विषय अभी अपना नहीं है, वो बाद में देखेंगे। अच्छा, मुझे आज इतना ही ये करना है, सत्य से अपनी कमर कसकर। पहला हथियार, अगर यीशु मसीह सत्य है, वो यीशु मसीह का सत्य जब मेरे जीवन पर, मैं उस सत्य के मार्ग पर चलता हूं तो मेरा कोई विरोधी नहीं हो सकता। आमीन। यीशु हमारा सत्य है। हालेलुया। आमीन। तो मुझे क्या करना है? सत्य के साथ में अपनी कमर कस लेना है। हालेलुया। उसका एक वचन है यूहन्ना 14:6, आप लिख सकते हैं इसके लिए। पहला आत्मरक्षक हथियार जो है वो है सत्य से अपनी कमर कसकर, ठीक है। सेकंड हथियार, हाँ, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। धार्मिकता की झिलम। झिलम क्या होती है? झिलम क्या होती है? जानता है कोई झिलम क्या है? हाँ, बुलेट प्रूफ जॉकेट, जो अभी एक शब्द आया है उसका, है ना। तो वो, उसमें कितनी भी बंदूक की गोलियां चलाई जाए तो लगती नहीं है। वैसी ही एक जैकेट होती थी यहाँ, और वो जैकेट, जैसे मैंने जैकेट पहनी है वैसी एक जैकेट वो पहन लेते थे, हमें उसको बोलते झिलम। ये झिलम कहाँ पहनते हैं? यहाँ पहनी जाती है। ये मेरे हृदय को दर्शाता है। झिलम क्या दिखाती है? मेरे हृदय को दर्शाती है। हमें हृदय से प्रार्थना का जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। प्रार्थना का जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया, आपको गिराने के लिए शैतान तत्काल बैठा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रार्थना के जीवन को ही खत्म कर दिया। जब प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं तो उसकी जो आत्मा है वो आग नहीं दिख पा रही उसके अंदर में, आपके अंदर में ठंडापन आ गया है। अगर किसी ने बोला प्रार्थना कर तो प्रार्थना करता है, क्योंकि उसने आपके अंदर की जो आग है, जो आत्मा में जो आग है वो बुझा दी है। इसलिए उसके ऊपर में शैतान, अंधकार की शक्तियां काम करते रहते हैं। आमीन। तो हमें क्या करना है?
आग को जला के रखता है। एक पतरस प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, परंतु वो बंदी गृह के अंदर में उसने प्रार्थना करना शुरू किया। वहां पर क्या हो गया, हम निकाले जरा प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय वचन 6। प्रेरितों के काम 12 अध्याय वचन 6। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। और वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उससे लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। आमीन। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, चमत्कार उसका भाग है। आमीन। पतरस प्रार्थना कर रहा था, उसकी आत्मा में आग जल रही थी। एक समस्या पतरस के साथ में खड़ी हो गई, उसको किसी तरीके से बंदी गृह में डाल दिया गया। बंदी गृह के अंदर में स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने आकर जब वो सो रहा था उसके फसली पर हाथ रखकर कहा, उठ, जल्दी कर। वो जब उठ गया, उसने कहा कि अपने वस्त्र पहन ले, जूते पहन ले और मेरे पीछे हो ले। उसके हाथ में जितनी भी बेड़ियां थी ना, सब टूटकर गिर गई थी। हमें चमत्कार हमारा भाग है और परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ही चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। जब मैं धार्मिकता का जीवन बिताता हूँ, धार्मिकता की झिलम मेरे अंदर में रहते, मेरे हृदय के अंदर में जो मेरी प्रार्थना का जीवन बना रहता है, क्योंकि ये जो धार्मिकता की झिलम मेरे हृदय को दर्शाती है, ये है प्रार्थना का जीवन। मेरा प्रार्थना का जीवन जब बराबर चलते रहता है तो कोई भी समस्या मेरे साथ में बनी नहीं रह सकती। हालेलुया। क्योंकि मैंने बताया आपको कि शैतान का परमानेंट एड्रेस धर्मियों का घर है। ये मत बोलिए कि शैतान वो देखना चाहता है। वो आपको देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम कितना मोबाइल देखते हैं, कितने मोबाइल के गलत पिक्चर देखते हैं, कितनी क्या क्या चीजें हम इस संसार के अंदर में देख रहे हैं, वो सब कुछ देखता है। हालेलुया। बहुत सारे अभी इन दिनों मोबाइल एक नशा के समान काम कर रहा है। आने वाले दिनों में मेंटल प्रॉब्लम अधिक बढ़ने वाले। क्या होने वाले? मेंटल प्रॉब्लम अधिक बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनके दिमाग में वो पूरा का पूरा पिक्चर उसी तरीके से वही सारी चीजें चलते रहते जो पाप को दर्शाते। हमें ये व्यक्ति कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता। ये व्यक्ति कभी भी प्रार्थना नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है कि हम धार्मिकता की झिलम जो हमारे हृदय को दर्शाती है, यह है मेरे प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। यीशु मेरी धार्मिकता है। आमीन। यीशु कौन है? मेरी धार्मिकता है। यह है दूसरा हथियार, आत्मरक्षा का हथियार। पहले ये मुझे पहन लेना है। पहला हथियार था सत्य, क्योंकि यीशु मेरा सत्य है, इसको पहन लेना है। सेकंड, धार्मिकता। यीशु मेरी धार्मिकता है, उसको मुझे अंदर में ले लेना है।
नंबर 3, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हाँ, और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। तैयारी का जीवन क्या क्या है मालूम है आपको? तैयारी का जीवन है मेरी आराधना। तैयारी का जीवन क्या है? आराधना। जो व्यक्ति आराधना में तैयार रहता है वो प्रार्थना भी करेगा और वचन भी करेगा। हमें जिसके जीवन से आराधना खत्म हो गई है उसके घर में समस्या हमेशा बनी रहेगी। हमें जो व्यक्ति आराधना करता है वो खुदा के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। वो दूसरों को भी, अगर दूसरे कोई अगर समस्या में दिखते हैं तो दूसरों के पास में जाकर उनकी समस्या के ऊपर में वचन को बोलता है और वो सारी चीजें खत्म हो जाती। जब मैं आराधना करता हूँ परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर मेरे बीच में होते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लिए खड़े रहना, तब आपके लिए परमेश्वर भी खड़े हो जाए। हम परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे लिए खड़े हैं। परमेश्वर रहेंगे आपके तैयारी के जीवन के बीच में। आपकी अगर तैयारी है तो परमेश्वर आएंगे। आदम को बोला था तू पाप मत करना, उसने पाप किया, उसने कुछ नहीं बोला, उसको दंड दे दिया। हालेलुया। हम भी अगर पाप करेंगे तो वो केवल हमारे ऊपर में दंड ही आएगा। हमें तो इसलिए इफिसियों 2 अध्याय वचन 14 पढ़ना। इफिसियों 2 का 14 वचन। हाँ, क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। इफिसियों 2 का 14 फिर से। क्योंकि वही हमारा मेल है, वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को हाँ, जो बीच में थी ढा दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? उस कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को देकर हम सबको आजाद किया। हालेलुया। जो मैं परमेश्वर से बहुत दूर था, अब मैं परमेश्वर के बहुत करीब आ। हालेलुया। अब मैं जब करीब आ गया हूँ, अब मुझे रास्ता मिल गया है, तो अब मुझे धीरे धीरे परमेश्वर के और करीब जाने की आवश्यकता है। पर तो हम लोग क्या करते हैं ना, रुक जाते हैं। अब मेरे को आशीष मिल गई, थोड़ी मिली और बची है तेरी, और रखी है, और आगे बढ़, और आशीष देगा परमेश्वर। लेकिन हम क्या करते हैं? रुक जाते हैं और फिर रुके रहते के बाद में धीरे धीरे खत्म कर। हमें यह है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, प्रभु के लिए तैयार रहना है। हमें, क्योंकि उसने हमारा मेल करवा दिया परमेश्वर पिता के साथ। यीशु मसीह ने क्या किया? हमारा मेल किया। किसके साथ में? परमेश्वर के साथ। तो अब मुझे क्या करना है? तैयार रहना है। और जो व्यक्ति आराधना में तैयार होता है, जो व्यक्ति आराधना में अपने आप को तैयार कर लेता है, वो प्रतिदिन सारी बातों के लिए तैयार। हालेलुया। घर में आराधना का जीवन बना रहना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये तीसरा हथियार है। चौथा हथियार वचन में लिखा है, विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल। ढाल क्या है? ढाल एक हाथ में तलवार रहती थी और दूसरे हाथ में ढाल रहती थी। ढाल क्या करती थी? सुरक्षा करती थी। तलवार क्या करती थी? मारती थी। हमें तो परमेश्वर विश्वास की ढाल, परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। परमेश्वर मेरी क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। हमें तो नीचे परमेश्वर मेरी क्या है? ढाल है। मैं ढाल छोटी या बड़ी हो सकती है। ढाल
छोटी या बड़ी हो सकती है, हमें, परंतु क्योंकि वो ढाल जब छोटी बड़ी है, चेक 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 ढाल छोटी या बड़ी हो सकती है। यहां पर सुरक्षित कौन है? यहां पर सुरक्षित कौन है? मैंने कई बड़े बड़े नेताओं को उनके सुरक्षा कर्मियों ने ही मारते हुए देखा है। सुरक्षा कर्मियों ने ही मारते हुए उनको मैंने देखा है। सॉरी प्रियो, वोल्टेज की भी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर थोड़ी, इसके कारण पीएस सिस्टम में थोड़ी तकलीफ हो रही है। चेक चेक चेक। ढाल छोटी या बड़ी हो सकती है। यहां सुरक्षित कौन है? मैंने बताया कि कई नेता लोगों को मैंने देखा है, उनकी सुरक्षा कर्मियों ने उनको मार डाला। किसने मारा? सुरक्षा कर्मियों ने। तो सुरक्षित कौन है? सुरक्षित वो है जिसके पास जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन 91 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर की ठेस लगे, मैं तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? मेरी सुरक्षा है। परमेश्वर वो ढाल है जो मेरी सुरक्षा करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि भजन 3 अध्याय वचन 3 में लिखा है, भजन 3:3, 3 अध्याय वचन 3। हाँ पढ़े। परंतु हे यहोवा, हाँ, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर क्या है? तू मेरी ढाल है। हाँ, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। वो परमेश्वर मेरे चारों ओर ढाल बनकर है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर वो मेरी ढाल के समान सुरक्षा करेगा। मैं किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने खुदा पर भरोसा करूंगा, क्योंकि वो मेरे विश्वास की ढाल है। हालेलुया। और वो विश्वास की ढाल परमेश्वर है, और परमेश्वर ही मेरी सुरक्षा कर सकता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरी सुरक्षा कर सकता है। हम यहां पर देखते हैं कि उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, उसके एक वाचा बांधी। परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा बांधी, और वाचा ये थी कि मैं तुझे जगत का पिता कहलाऊंगा। और उसको बाहर लाकर बोला कि ये तारागण दिख रहा है, तू ये तारों को गिन सकता है? बोले नहीं गिन सकता। बोले अनगिनत लोगों का तू पिता होगा। हमें और एक संतान उसको नहीं होती। बुढ़ापे में चल रहा है, एक संतान नहीं है, और परमेश्वर बोलता कि मैं तुझे जगत पिता बना दूंगा। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, और वो जगत का पिता कहलाया। क्योंकि मेरा पूर्वज कौन है? अब्राहम।
तो मुझे भी विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी ढाल है, मेरा विरोधी कोई हो नहीं सकता, तो निश्चय परमेश्वर मेरी सुरक्षा करेगा। इस बात पर भरोसा होना चाहिए। जो भी करना है परमेश्वर को पूछ के करो, जो कुछ करते हो परमेश्वर के सामने लाकर करो, प्रार्थना का जीवन बिताते रहो, आराधना का जीवन होना चाहिए, स्तुति गान उसके सामने पेश करते रहो, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाते रहेगा। हालेलुया, आमीन। इसलिए भी परमेश्वर, एक ध्यान में रखना, परमेश्वर मेरे शरीर प्राण आत्मा की सुरक्षा कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसने मुझे बनाया, मैंने परमेश्वर को नहीं बनाया। परमेश्वर ने मुझे चुना है, मैंने परमेश्वर को चुना नहीं था। हालेलुया, इस संसार में चुना किसने है? परमेश्वर ने मुझे चुना है। परमेश्वर ने मेरे नाम लेकर मुझे बुलाया है। उसने अपने हथेलियों पर मेरा चेहरा खोद के रखा है। हालेलुया, मैं सुरक्षित हूं, बाकी हो ना हो लेकिन मैं सुरक्षित हूं। परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं। हालेलुया। पांचवा हथियार, आत्मरक्षक हथियार पांचवा, उद्धार का टोप। आमीन। उद्धार का टोप ये मेरा नया जीवन कहलाता है। उद्धार का टोप क्या कहलाता है? नया जीवन। मेरा जीवन, नया जीवन कैसे बन गया मेरा? जिस दिन प्रभु ने मुझे चुना, चुनाव कैसे हो गया? पहले मेरे को सुसमाचार सुनाया गया, हमें, फिर मैंने पश्चाताप किया कि सचमुच खुदा मैं पापी हूं। मैं क्या हूं? पापी हूं। जब मेरे पश्चाताप, जब मेरे को उत्तम सुसमाचार वो सुनाया गया कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़े गए, यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो निश्चय वो जी उठने के कारण कोई मेरे पापों के बदले मरा, इसलिए मेरे अंदर में क्या आ गया? पश्चाताप आ गया। इसलिए क्या आ गया? पश्चाताप आ गया। पश्चाताप ने क्या किया कि पश्चाताप ने मुझे नया जीवन दे दिया। आमीन। नया जीवन, मुझे पश्चाताप जब मैं करता हूं तो मेरे पास में नया जीवन आता है, मेरा नया जन्म हो जाता है। आमीन। उसके बाद में फिर आया छुटकारा। फिर मेरा क्या हो गया? छुटकारा हो गया। जो भी मेरी समस्या थी, तकलीफ थी, बीमारियां थी, उसी समय धीरे 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 ये खत्म होने शुरू होगी। अब मेरा छुटकारा हो गया। हालेलुया। उसके बाद में मैंने बपतिस्मा ले लिया, नया जन्म प्राप्त किया। मैंने क्या किया? बपतिस्मा लिया, नया जन्म प्राप्त हो गया। इसी का नाम है उद्धार। इसी का नाम क्या है? उद्धार। इसका मतलब मेरा नया जन्म। उद्धार मतलब मेरा जीवन बदल गया। वो पाप का जो जीवन था, वो पाप के जीवन को परमेश्वर ने पूरे तरीके से खत्म करके मुझे नया जन्म दिया है, नया मनुष्यत्व बना दिया। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर मेरी सुरक्षा करता है। हालेलुया। अपने विश्वास को बड़ा करना है, अपने विचारों की सुरक्षा करना है। अब जबकि परमेश्वर ने जीवन मुझे दिया है, अपने आप को क्या करना है? अपने विश्वास को बड़ा करना, बढ़ाने का, उसको अपने विचारों को सुरक्षित करना है। आप छोटी बातों सोचते रहेंगे तो मिलेगा क्या? छोटा छोटा। आपको बड़ा सोचना है ताकि परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़ी बातें करे। हमारी मानसिकता, प्रभु थोड़ा सा दे दे। क्यों थोड़ा सा दे ले? क्यों थोड़ा सा देगा तेरे को? परमेश्वर पर, तेरा परमेश्वर है, बड़ी चीजें मांगो परमेश्वर से। ये ना बोलो कि आज ही मेरे को करोड़ दे दे, वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। जब आप छोटी छोटी बातें मांगते हैं तो आपके साथ छोटी छोटी बातें मिलती है। जब आप बड़ी बड़ी मांगते हैं तो आपके ऊपर में बड़ी बड़ी आशीषें बनी रहती है। हालेलुया। केवल मांगो मत, विश्वास को भी बढ़ाओ। हमें
हमेशा मूंगी है ना, हमेशा नीचे देखकर चलती है। उनका पक्षी एकदम ऊंचाई पर रहता है, हमें ऊंचाई की तरफ सोचता है और वो ऊंचा देखते रहता है। हमें तो नीचे हमें ऊंचाई की तरफ देखना है, हमें नीचे नहीं देखना है, हमें ऊंचाई की तरफ देखना। हमारा स्वर्ग किधर है? स्वर्ग किधर है? ऊपर है, हमें ऊपर देखना है। वो ऐसा करके मत जाइए, है ना, हमें नीचे नहीं ऊंचाई पर देखना है, क्योंकि स्वर्ग ऊपर है और मेरी सारी जरूरतें ऊपर से आने वाली है। तो नीचे देखकर फायदा नहीं है, ऊपर देखकर ही फायदा है। आमीन, हालेलुया। तो ये है उद्धार का टोप, मेरा नया जीवन। आमीन। और छठवां पॉइंट है आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार ये है परमेश्वर का वचन। ये क्या है? परमेश्वर का वचन। भजन 1:1 में लिखा है, भजन पहला अध्याय यूहन्ना पहला अध्याय पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बस, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। तो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। तो मुझे वचन में जो लिखा है उसी के अनुसार करने की तू चौकसी करना, तब तू क्या हो जाएगा? सफल होगा और अधिक प्रभावशाली होगा। हमें भाई यहोशू को कह रहा है मूसा, 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना, और जो कुछ उसमें लिखा है उसी के अनुसार तू करने की चौकसी कर, तब तू सफल होगा और अधिक प्रभावशाली होगा। हमें अपनी समस्या पर वचन बोले, अपनी समस्या पर वचन क्या बोले? बोले, मार करे, प्रहार करे उस पर, ऊपर खड़े हो जाइए। पैसे की कमी चल रही, बोलिए उसको कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू धन देता है, तू निर्धन इसलिए रहा कि हम सब लोग धनी बन जाए। बोलिए उसको, वचन को बोलिए। अगर बीमार है, बीमारी का वचन बोलिए, प्रभु तेरे वचन में सामर्थ्य है चंगा कर देगी, तूने अपने वचन को भेजकर हमें चंगा किया है, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। वचन का प्रहार जब मैं करता हूँ, जब आत्मा के साथ में वचन का प्रहार करना शुरू कर देता हूँ, तो वचन की आशीष मेरे जीवन पर बनी रहेगी। हालेलुया। शैतान के साथ रोज युद्ध करना, यही विश्वासी का जीवन। शारीरिक परेशानी हमें युद्ध करने नहीं देगी। उसके बावजूद भी हम जब शारीरिक परेशानी के अंदर में रहते हुए भी जब परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, तब समस्या खत्म हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च जो है युद्ध का घर। हमें मुझे बोलना है, वचन को बोलना है, और जब जितनी मैं वचन को बोलना शुरू कर देता हूं, उतनी अधिक मेरे जीवन से समस्या क्या होती है? खत्म। बोलना है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। और परमेश्वर ने बाइबल जो दी है ना, वो विश्वासियों के लिए दी। किसके लिए दी? विश्वासियों के लिए दी। परमेश्वर ने बाइबल हम सबके लिए दी है, और बाइबल पढ़ने के लिए दी गई है। बहुत सारे लोग तकिया के नीचे रख देते उसको, और फिर झटक के ऐसे ऐसे आते हैं। वो तकिया के नीचे रहकर कोई काम नहीं होगा उसका। हमें परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में जाएगा, वहां पर वो फलवंत होगा। आपका जो मन है ना, वो बदलना चाहिए, नहीं तो मन झूमो 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 झूमो, वो झूमते रहता है। हालेलुया। कभी इधर जाएगा तो कभी उधर जाएगा। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है आपके मन को चंगा करने की। हालेलुया, बोलिए।
परमेश्वर के वचन में सामर्थ है मेरे मन को चंगा करने के लिए। परमेश्वर के अंदर में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में सामर्थ है बीमारियों को चंगा करने की। हालेलुया। मेरी सारी जरूरतें पूरी कर सकता है परमेश्वर। सारी जरूरतें पूरी। आमीन। हालेलुया। भजन 138:2 पढ़े। भजन 138:2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा हाँ, और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ। तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, हाँ। क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? अपने बड़े नाम से अधिक पर अपने वचन को महत्व दिया। हालेलुया। और जब मैं परमेश्वर के वचन को महत्व देता हूँ तो परमेश्वर का वचन मुझे बदलते चले जाता है। ये मेरे लिए 6 आत्मरक्षक हथियार है। ये क्या है? 6 आत्मरक्षक हथियार है। ये मुझे आत्मरक्षक हथियार पहले ले लेना है, पहन लेना है। और जब मैं आत्मरक्षक हथियार जब पहन लेता हूं तब मैं आक्रमण करता हूं शैतान। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर रहता है। आमीन। पहले कमजोर था, अब मैं कमजोर नहीं। हालेलुया। अब परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। मेरे पास में आत्मरक्षक हथियार है। आत्मरक्षक हथियार से जब मैं पूरे तरीके से सिद्ध बन जाता हूं, वचन में लिखा है, यहां पर लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। नंबर 2। नंबर 3, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर। नंबर 4, विश्वास की ढाल लेकर। नंबर 5, उद्धार का टोप। नंबर 6, आत्मा की तलवार। ये सारी चीजों से ये आत्मरक्षक हथियार है। जब मैं आत्मरक्षक हथियारों को अपने पूरे शरीर, प्राण, आत्मा पर बांध लेता हूं तो अब मैं पूरे तरीके से युद्ध खेलने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। अब मैं तीर चला सकता हूं, अब मैं तलवार चला सकता हूं। मेरे हाथ में अभी अधिकार आया है। हालेलुया। अब अरे मेरा सीना फूलना चाहिए। अब मेरे साथ परमेश्वर है और शैतान के गढ़ों को मैं नाश करूंगा। जो भी चीजें शैतान ने चुरा के रखी है मेरी, मैं सारी की सारी वापस लाऊंगा क्योंकि वो मेरी है। हालेलुया। वचन में लिखा है एक जगह, परमेश्वर के एक प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया कि बलवान के घर में अगर तुम्हें चोरी करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बलवान को बांधना पड़ेगा। जब मैं आत्मरक्षक हथियारों से अपने आप को तैयार कर लेता हूं तो मैं बलवान के घर में जाके बलवान को बांध सकता हूं। कमजोर व्यक्ति बलवान व्यक्ति को नहीं बांधता है। हालेलुया। और शैतान ने जो चुरा के रखा है वो सब हमारा है। वो मेरे पिता का है, नहीं वापस लूंगा। वो मेरे पिता का है। शैतान ने चुराया हुआ, बोलो, शैतान ने चुराया हुआ परमेश्वर का है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ। वो सब मेरा है, मैं लेकर आऊंगा। आमीन। हालेलुया। तो निश्चय वो सब कुछ मेरा है। हालेलुया। वापस कौन लाएगा? पास्टर साहब लाकर दो वापस। नहीं आएगा, पास्टर साहब नहीं लाएंगे, वो अपने लिए लाएंगे। हम सब के लिए आत्मरक्षक हथियार परमेश्वर ने दिया, हम सब के लिए। हालेलुया। पास्टर साहब के पास मत जाइए, प्रभु पास्टर साहब मेरे लिए ऐसी प्रार्थना करो कि धन मेरे को मिल जाए। तो पास्टर साहब ने प्रार्थना किया हुआ धन बना नहीं रहेगा। आप जब उस वचन के आधार पर जब जीवन बिताते हैं वो धन आपके पास बना रहेगा। हालेलुया। बीज किसको बोना है? मुझे बोना है, हम सबको बोना है और व्यक्तिगत रहेगा ये बीज।
क्योंकि स्वर्ग व्यक्तिगत है। मैं पास्टर हूं तो मेरी आने वाली संतान भी वैसी ही चले जाएगी स्वर्ग, ऐसा नहीं है। हमें हालेलुया। बहुत पास्टर लोग ऐसी इसी भ्रम में पड़े, हम कुछ भी करेंगे तो भी सब कुछ बराबर हो जाएगा। नहीं, उद्धार व्यक्तिगत है। हमें और सभी लोगों को व्यक्तिगत ही परमेश्वर के साथ संगति करना है। आत्मरक्षक हथियार अपने ऊपर में बांध लेना है, अपने शरीर प्राण आत्मा में आत्मरक्षक हथियारों को लेकर आना है। और अब हम आक्रमण के हथियार, तो अगले संडे में बताऊंगा कि आक्रमण के हथियार है क्या। हालेलुया। तो आक्रमण कैसे करना है शैतान के ऊपर में, ये तो हमने अभी पहन लिया आत्मरक्षक हथियार। अब मैं आक्रमण करना है मुझे, तो ये किस तरीके से आक्रमण करना है और युद्ध मुझे जीतना है, और शैतान ने चुराई हुई सारी आशीषें मेरी है, मुझे वो वापस लेकर आना है। हालेलुया। ये है आक्रमण के हथियार। तो अगले बार मैं आक्रमण के हथियारों के बारे में बताऊंगा। तो नीचे आज हम लोगों का यही समय समाप्त होता है। आइए प्रिय, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तू मेरी सहायता करना कि मैं एक अच्छा युद्ध यहाँ पर लड़ सकूं। आत्मरक्षक हथियार आपने मुझे दिए हैं प्रभु यीशु, जो आत्मरक्षक हथियार है, सत्य से अपनी कमर कस के, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, ये सारे के सारे आत्मरक्षक हथियार है। प्रभु जी मेरी सहायता करें कि मैं आत्मरक्षक हथियारों से परिपूर्ण रहूं, ताकि शैतान और उसके अंधकार की शक्तियों को नाश करूं। वचन में लिखा है, याकूब में 4:7 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम यीशु के नाम से शैतान को भगाते हैं प्रभु जी, सारे बंधन से सारे बंधनों को तोड़ते हैं प्रभु जी। हमें हमारी सहायता करना प्रभु जी कि हम आत्मरक्षक हथियारों को पूरे तरीके से अपने शरीर प्राण आत्मा पर बांध के रखें और परमेश्वर हम तेरी धार्मिकता का जीवन बिताए। परमेश्वर हमें तू सहायता कर कि हम तेरे विश्वास में परिपूर्ण बने रहे, क्योंकि प्रभु जी तूने जो भी हमारे पापों की क्षमा और हमें उद्धार का जीवन दिया है, ये केवल मेरे कारण नहीं मिला है, परंतु प्रभु उस कलवरी के क्रूस पर, उस कलवरी के क्रूस के उस श्रापित मृत्यु को सहकर आपने हमें ये जीवन दिया है। इसलिए प्रभु जी हम आशीषित लोग हैं और हमें इसलिए आपने ये वचन दिया है प्रभु जी कि वचन के द्वारा आत्मरक्षक हथियारों से हम अपने आप को तैयार करें और परमेश्वर हम शैतान और शैतान के गढ़ों पर हम नाश करने वाले लोग हैं प्रभु जी। हम यीशु के नाम से प्रभु जी जितने भी विश्वासियों ने आज तेरा वचन सुना है, पवित्र आत्मा वहाँ पर उनकी सहायता करे, उनका मार्गदर्शन करे, उनकी रक्षा करे प्रभु जी। आज परिपूर्ण होते चले जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा वहाँ पर लोगों को आशीषित करना प्रभु। जो जो लोग आज ये लाइव देख रहे प्रभु जी, उन सभी लोगों को यीशु के नाम से ब्लेस कर प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस फेसबुक पर और यूट्यूब पर प्रभु जी जब भी ये वचन बोला जाता है या वचन लोग देखते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करना, उनकी रक्षा करना प्रभु जी। परमेश्वर उनके बहुत सारे अंधकार की शक्तियां बहुत सारे विश्वासियों के घरों में काम कर रही है प्रभु जी। तमाम सारी शक्तियों को मैं यीशु मसीह के नाम से इसी समय बांध देता हूँ और सारे बंधन तोड़ता हूँ। ओ परमेश्वर तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे, तेरा लहू उन पर बना रहे, तेरी सामर्थ वहां पर बनी रहे, तेरा अनुग्रह का हाथ वहां पर बना रहे। मैं तेरी सामर्थ को यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। सारी महिमा आपको मिले प्रभु जी। अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद, अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद। आत्मरक्षक हथियारों से उन्हें परिपूर्ण कर प्रभु जी, ताकि तेरा जीवन और तेरे नाम की गवाही दे सके। सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। आइए प्रिय हम लोग प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा मिला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहने पाए। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस। प्रियो, आज प्रभु भोज नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मैसेज तो दे दिया था, इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि आज नागपुर पूरा बंद है, यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, तो जो अंगूर वगैरह है लोगों को नहीं मिल पाया, तो उसके कारण आज हमने प्रभु भोज नहीं रखा है। परंतु अगले समय में, अगले संडे अगर लॉकडाउन नहीं रहा तो निश्चय हम प्रभु भोज को करेंगे, क्योंकि फलों की दुकान शुरू रहना चाहिए, तभी हमें अंगूर मिलेंगे। तो निश्चय आप सभी लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि मैसेज आपको दे दिया जाएगा और अगले संडे प्रभु भोज होगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।